पाकिस्तान मक्का और मदीना की हुर्मत की हिफाजत भी करता है। लेकिन मुसलमानों के लिए आप सिर्फ अंदाजा कीजिए कि ये कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी है। हम सोच भी नहीं सकते उसे कि हमें वो जिम्मेदारी मिली है कि आपने मक्का मुकरमा की और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत जो है वो आपने करनी है। पाकिस्तान हिफाजत करेगा सऊदी अरेबिया की, पाकिस्तान हिफाजत करेगा मक्का और मदीना की। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक तारीखी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकत दार है। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन गया। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तय पा गया। ग़ज़वा हिंद या तीसरी जंग अज़ीम। मैंने इस जंग को अपनी ख्वाबों में काफ़ी बार देखा। ये जंग पाकिस्तान पे मसल्लत की जाती है और हम पाकिस्तान का और इस्लाम का दिफा करते हैं। ये दुनिया की बदतरीन जंग होती है। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान की बका की जंग नहीं होती, बल्कि इस्लाम की बका की भी जंग होती है, क्योंकि इस जंग से पहले इस्लाम के दो बड़े मजबूत किले टूट जाते हैं, यानी तुर्की और सऊदी अरब। और क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का आखिरी किला है, इसलिए इस्लाम की बका के लिए पाकिस्तान को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इस जंग से पहले अल्लाह अपनी मदद से मेरे ख्वाबों की खबर पाकिस्तान आर्मी चीफ तक पहुंचा देता है, और आर्मी चीफ मेरे ख्वाबों को गौर से सुनते हैं और यकीन भी करते हैं। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आर्मी चीफ को मेरे ख्वाबों की गवाही देते हैं कि कासिम अपने ख्वाबों के बारे में किसी से झूठ नहीं बोल रहा और उसके हाथ सच्चे हैं और ये अल्लाह की तरफ से हैं, और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसे अल्लाह ने कासिम को ख्वाबों में दिखाया है। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की अवाम मेरे ख्वाबों का बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की आर्मी इस्लाम को और पाकिस्तान को बचाने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम करते हैं। और फिर पाकिस्तान पे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हुकूमत करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान को हर तरह के शेख से पाक किया जाता है और अदल और इंसाफ कायम किया जाता है, और ऐसा हुकूमती निज़ाम बनाया जाता है कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करने लगता है और जंग की तैयारियाँ भी करता है। मगर साथ ही साथ मशरक़ वस्ता और तुर्की वगैरह में तबाही फैलती जाती है और वहाँ बहुत सारे दहशतगर्द गिरोह बन जाते हैं। पाकिस्तान मक्का और मदीना की हुर्मत की हिफाजत भी करता है। जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह पाकिस्तान की काले रंग के ताकतवर जंगी जहाज़ों से मदद करता है, और इंडिया काले रंग के जंगी जहाज़ देख के पाकिस्तान पे हमला नहीं करता और पाकिस्तान को तरक्की और जंग की तैयारी करने का मौका मिल जाता है। मगर दूसरी तरफ इंडिया और उसके इत्तेहादी और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, और हम कश्मीर को भी आज़ाद करवाते हैं। काले रंग के जंगी जहाज़ों की वजह से इंडिया पाकिस्तान पे अकेला हमला करने की ज़रूरत नहीं करता। इन काले रंग के जंगी जहाज़ों को देखने के बाद पूरी दुनिया से बहुत से मुसलमान इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और ग़ज़वा हिंद में शामिल होने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत के लिए भी इक़दाम करता है ताकि जंग की सूरत में वो महफूज रहें, और पूरी दुनिया देखती है कि मुसलमान एक बार फिर मुत्तहिद हो रहे हैं। हम अपने जहाज़, शिप और टेक्नोलॉजी भी खुद बनाते हैं, और पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से खुद कफील हो जाता है। इस जंग के कुछ अर्सा पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब के ज़रिए मदीना बुलाते हैं। जब मैं मक्का और मदीना में जाता हूँ तो मैं वहाँ वीरानी वहशत देखता हूँ और लोगों में बेचैनी देखता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ आप थोड़ा सा सब्र करें, अल्लाह अपनी मदद से सब कुछ ठीक कर देगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके पास आएंगे। जब मैं वापस आता हूँ तो दुश्मन पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी कर चुके होते हैं और हम भी तैयार होते हैं। जो मुझे ख्वाबों में आया है, इस जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पे शामिल भी होते हैं, जिसका इल्म पाकिस्तान के सरबराह ममलिकत को होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में हमारे साथ हैं। और फिर दुनिया की बदतरीन जंग शुरू होती है और पाकिस्तान के दुश्मनों को यकीन होता है कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, मगर अल्लाह अपनी नुसरत से पाकिस्तान की मदद करता है। इस जंग में हम औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और निहत्ते इंसानों को नहीं मारते, और पाकिस्तान अल्लाह की मदद से ये जंग जीत जाता है। इस जंग में 80 करोड़ लोग मारे जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद दुश्मनों की होती है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये जंग हम पे क्यों मुसल्लत की गई। तो मैं कहता हूँ कि हमने सिर्फ अपना दिफा किया है और हमारे दुश्मनों को खुद मरने का शौक था। फिर पाकिस्तान की हुकूमत औरतों, बच्चों और दूसरे लोगों को पनाह देती है और वो सब भी मुसलमान हो जाते हैं। क्योंकि ये जंग हम अल्लाह की मदद से जीत जाते हैं और हमारे दुश्मनों को शिकस्त हो जाती है। फिर मशरक़ से मुसलमान अल्लाह की मदद से दुनिया में निकलते हैं और अपने खोए हुए इलाके मशरक़ वस्ता और तुर्की को वापस लेते हैं, और हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होता। पाकिस्तान अल्लाह की मदद से सुपर पावर बन जाता है, और फिर हम अल्लाह की मदद से पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम फैलाते हैं और पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। इस्लाम एक बार फिर दुनिया में छा जाता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल इस्लाम अमन से भरा हुआ है। हर तरफ अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती हैं और रिस्क ही रिस्क होता है।
और कोई गमगीन या फकीर नहीं रहता, उस सब से भरकर अल्लाह की खुशनुदीदी होती है है। ही, लेकिन मुसलमानों के लिए आप सिर्फ अंदाजा कीजिए कि ये कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी है और मतलब हमारे लिए तो हमारी जाने कुर्बान, हमारी जो वाबस्तगी है इन दोनों शहरों के साथ, बल्कि इस पूरे मुल्क के साथ, हम सोच भी नहीं सकते उसे कि हमें वो जिम्मेदारी मिली है कि आपने मक्का मुकरमा की और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत जो है वो आपने करनी है। पाकिस्तान हिफाजत करेगा सऊदी अरेबिया की, पाकिस्तान हिफाजत करेगा मक्का और मदीना की। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक तारीखी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तय पा गया। इसी